नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लीन योर बॉडी पार्ट में जो एक्सरसाइज दी है उसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो जो वाक्य सही है उसके लिए हम ट्रू का प्रयोग करेंगे और गलत के लिए फॉल्स का। तो ट्रू के लिए हमें टी लिखना है सही के लिए, और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। तो चलिए देखते हैं। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे टी, ट्रू। उसके बाद वी शुड ब्रश आवर टीथ। हमें अपने दांतों पर ब्रश करना चाहिए। जी हाँ, ये भी सही है, इसलिए लिखेंगे टी। तीसरा है ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। जी हाँ, ये भी सही है। तो इसके लिए टी यानी कि ट्रू। नंबर 4, वी शुड ईट फूड विदाउट च्यूइंग। हमें खाना बिना चबाए खाना चाहिए। नहीं, ये गलत है, इसलिए यहाँ पे आएगा एफ यानी कि फॉल्स। वियर नीट एंड क्लीन ड्रेस नाउ एंड देन। तो हमें अब और तब साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसलिए लिखेंगे टी। वी शुड सिट स्ट्रेट। हमें सीधा बैठना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है, इसीलिए यहाँ पर आएगा टी यानी कि ट्रू, सही है ये। नंबर 7, वी शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स। हमें ताज़ा फल खाने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल खाने चाहिए, ये भी सही है, इसीलिए यहाँ पर आएगा टी। वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स। हमें अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसीलिए यहाँ पर भी आएगा टी, ट्रू। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए और अपनी बुक में भी इन्हें लिख लीजिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर दी है, इसको हमें ये जो वर्ड्स दिए हैं इनसे मिलान करना है, मैच करना है। तो ये देखिए, ये लड़का बिल्कुल सीधा बैठ के पढ़ रहा है, तो स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा है, इसकी कमर सीधी है। आप भी जब कभी भी बैठें तो आपकी कमर भी ऐसे ही सीधी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी पिक्चर में ये लड़का सो रहा है, तो इसको पहले से ही मैच किया हुआ है स्लीप के साथ, मतलब सोना। तीसरी पिक्चर में ये लड़का बैठा है पर इसकी कमर झुकी हुई है, तो बेंड, कमर झुकी हुई है। आगे इस चित्र से हमें पता चलता है कि ये नाइट है, रात है, नाइट। ये लड़की योगा कर रही है, तो इसको योगा से मैच कर देंगे यहाँ पर। आगे ये देखिए, ये सुबह का दृश्य है, दिन का दृश्य है, तो ये है डे, दिन। इस पिक्चर में ये लड़का साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और इसने बाल भी अच्छे से काढ़े हुए हैं, तो इसको मैच करेंगे टाइडी के साथ, साफ सुथरा, स्वच्छ। ठीक है, जो लापरवाह ना हो वो होता है टाइडी, और अनटाइडी जो लापरवाह होता है। अब ये देखिए, दूसरा लड़का है, तो इसके बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं,
तो ये लग रहा है कि ये लापरवाह है, तो इसको अनटाइडी से मैच कर देंगे। आगे है ये जो लड़की है, ये देखिए इसके कपड़े गंदे हैं, है ना, तो ये है डर्टी। और अंत में ये जो लड़की है, इसके साफ सुथरे कपड़े हैं, तो ये है क्लीन, साफ सुथरा, और डर्टी गंदा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो बाथरूम होता है उसमें जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर सभी दी हुई हैं। मिरर, शीशा, वॉश बेसिन जहाँ हाथ धोते हैं, टूथब्रश, सोप, साबुन, बाथटब, शॉवर, टॉवल, शैम्पू, जेल, मग, टैप, नल, बकेट, बाल्टी और ब्रश। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन शब्दों को जो ऊपर दिए गए थे उन्हें एक एक करके ढूंढना है। जैसे देखिए जेल है, तो जेल पे इन्होंने यहाँ पे ये इसको मार्क कर दिया है। ऐसे ही हम जो शब्द यहाँ ऊपर दिए हैं उन्हें यहाँ पर ढूंढेंगे। तो देखते हैं, ये है मिरर, शीशा, ये है सोप यानी कि साबुन, इसके बाद ये है मग। तो आप भी ना इसको वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में एक एक करके निशान लगा लेना। ऐसे ही यहाँ पर है मग, MUG मग, ये शैम्पू, SHAMPOO, उसके बाद बाथ टब बिल्कुल नीचे लास्ट लाइन में है। इसके बाद ऊपर से नीचे शॉवर, तो ये शॉवर है, ये एक फुहारे के जैसा होता है जिसमें से पानी की बौछार निकलती है। ये देखिए बकेट, बाल्टी, ये है ब्रश, आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। तो वेक अप डैश इन द मॉर्निंग, अर्ली या लेट, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए या फिर देर से उठना चाहिए। तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रश योर टीथ, डेली या वीकली, दांतों पर ब्रश करना चाहिए डेली, प्रतिदिन, या वीकली, सप्ताह में एक बार। तो डेली करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ ए डैश टॉवल, जो हमारी तौलिया है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी तौलिया का इस्तेमाल करना चाहिए, डर्टी गंदी या फिर नीट साफ। तो साफ तौलिया का इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ लिखेंगे नीट। कट योर नेल्स विद नेल कटर या टीथ, तो नाखूनों को कैसे काटना चाहिए, नेल कटर से या फिर दांतों से, तो नेल कटर से काटना चाहिए। तो आगे है डोंट प्ले डैश द हाउस आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद मत खेलो, घर के अंदर या बाहर। तो यहाँ पे आएगा आउटसाइड, घर के बाहर मत खेलो। तो आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो आगे पीछे हो गए हैं, तो इन्हें हमें सही क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ देखिए योर हाउस क्लीन, कीप, तो इसको सही तरह से लिखेंगे कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ सुथरा रखें। तो आगे है रन इन कॉरिडोर्स डू नॉट, तो इसको सही करके लिखेंगे डू नॉट रन इन कॉरिडोर्स। तो कॉरिडोर्स का मतलब है हमारे घर में जो गैलरी या बरामदा होता है उसे हम कॉरिडोर कहते हैं। तो डू नॉट रन इन कॉरिडोर्स, गैलरी या बरामदे में मत दौड़ो। अगला है टर्न यूर वेट फॉर, तो इसको सही से लिखेंगे वेट फॉर यूर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करें। आगे है इन ए क्यू स्टैंड, क्यू होता है लाइन, स्टैंड इन ए क्यू, लाइन में खड़े हों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू मतलब लाइन, या फिर इसे हम कह सकते हैं कतार। आगे है दीज रिजर्व्ड सीट्स लेडीज फॉर आर, तो इसको सही करके हम ऐसे लिखेंगे दीज रिजर्व्ड सीट्स आर फॉर लेडीज, ये आरक्षित सीटें महिलाओं के लिए हैं। ऐसा बस में या ट्रेन में लिखा होता है। तो आगे चलते हैं सिग्नल द ग्रीन वेट फॉर, तो इसका सही वाक्य होगा वेट फॉर द ग्रीन सिग्नल, वेट फॉर द ग्रीन सिग्नल, तो हरी बत्ती होने का इंतजार करें। अंडर सीसीटीवी सर्विलांस आर यू, तो इसको सही तरीके से लिखेंगे यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। सर्विलांस क्या होता है? सर्विलांस होता है निगरानी। इसका मतलब है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। आगे चलते हैं कैश योर हेयर डिपॉजिट, इसे लिखेंगे डिपॉजिट योर कैश हेयर। तो ऐसा बैंक में लिखा होता है कि यहाँ पे आप नकदी जमा करा सकते हैं। मोबाइल इन डॉक्टर्स रूम स्विच ऑफ योर, तो इसको सही करके लिखेंगे स्विच ऑफ योर मोबाइल इन डॉक्टर्स रूम, डॉक्टर के कमरे में मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। आगे है बिफोर लीविंग चेक द काउंटर द कैश, तो इसको सही करके लिखेंगे चेक द कैश बिफोर लीविंग द काउंटर। तो काउंटर को छोड़ने से पहले कैश को चेक कर लें, जांच लें। तो यहाँ काउंटर का मतलब होगा कि बैंक या दुकान की जो मेज होती है उसे काउंटर हम कह सकते हैं। तो उसे छोड़ने से पहले आपके पास जो पैसा है उसे चेक कर लो, गिन लो अच्छी तरह से। बैंक में भी ऐसा लिखा रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे एक पोएम है, तो इसे हम मिलकर गाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Mummy's pet,
Is that you? Yes, yes, yes. आगे देखिए, यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स दी हैं, यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो हमें बताना है कि पहले क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है पानी से हाथों को गीला करना है। तो यहाँ पर वेट योर हैंड्स विथ वाटर, हाथों को पानी से गीला करें। इसके बाद इस लड़के ने साबुन लिया, जेल भी रखा हुआ है, तो दूसरे नंबर पर होगा पिक अप सोप और जेल एंड अप्लाई जेंटली ऑन द हैंड्स। तो साबुन या जेल को लें और कोमलता के साथ उसे हाथों पर लगाएं। आगे इसने क्या किया, तो ये अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ रहा है। हम भी ऐसा ही करते हैं, साबुन लेने के बाद दोनों हाथों को अच्छी तरह से मलते हैं, साबुन को लगाते हैं। तो यहाँ पर होगा 3 नंबर, ये रब हैंड्स विद ईच अदर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हाथों को आपस में रगड़ें। नंबर 4 पर क्या किया, इसने पानी से हाथों को धो दिया। तो नंबर 4 पर आएगा रिंस देम अगेन विद वाटर फॉर सम टाइम्स। तो हाथों को धोकर साफ कर लें। रिंस होता है धोकर साफ करना। इसके बाद इसने क्या किया, तौलिया लेकर अपने हाथों को पोंछ लिया। तो यहाँ पर नंबर 5 पर आएगा ये वाला सेंटेंस, वाइप देम विद ए नीट टॉवल। एक साफ तौलिया लेकर के हाथों को पोंछ लें। तो आपको ये सीरियल से लिखने हैं, अपनी बुक में इनको लिख लेना। आगे चलते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स टू कीप यू हेल्थी। तो हमें यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है जिसमें लिखना है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना चाहिए। पहले हम लिखेंगे ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ताज़े फल और सब्जियां खाएं स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। इसके बाद डू एक्सरसाइज डेली। प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। ब्रश योर टीथ डेली। दांतों पर प्रतिदिन ब्रश करें। टेक ए बाथ डेली। रोज स्नान करें। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठें। कट योर नेल्स वीकली। और हर सप्ताह अपने नाखूनों को काटें। स्लीप ऑन टाइम। रात को समय से सो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्वस्थ रहने के लिए करनी चाहिए। और क्या क्या नहीं करना चाहिए उसे हम यहाँ लिखते हैं। डू नॉट ईट फास्ट फूड। जो फास्ट फूड है ना, समोसे, पिज्ज़ा, बर्गर, टिक्की, इन्हें नहीं खाना चाहिए। डू नॉट स्मोक। बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। डू नॉट स्किप एक्सरसाइज। तो हमें एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ना चाहिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। डोंट बी लेजी। सुस्त नहीं रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। डू नॉट वेक अप टू लेट एट नाइट। और रात को देर तक जगना नहीं चाहिए। डू नॉट बाइट योर नेल्स। अपने नाखूनों को
चबाना नहीं चाहिए, उन्हें नेल कटर से साफ करना चाहिए। तो आप इन्हें वीडियो को पॉज करके बुक में नोट कर लीजिए, ठीक है।